नमस्कार भाइयों और बहनों, आज का टॉपिक है कि कम समय में कैसे याद करें। हाउ टू मेमोराइज क्विकली। हाउ टू मेमोराइज क्विकली यानी कम समय में याद करना है। यानी कि इस किताब में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, सपोज दैट इस किताब में इस पैराग्राफ को याद करना है, कम समय में अच्छे ढंग से याद करना है, मेमोराइज करना है। मेमोराइज यानी कि समझते हैं ना, लॉन्ग टाइम के लिए हमारे माइंड में याद रहना चाहिए, रटना नहीं है। तो हाउ टू मेमोराइज क्विकली, कम समय में कैसे याद करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज आपको 5 नियम बताऊंगा। अगर आप इन 5 टिप्स को अच्छे ढंग से फॉलो कर देंगे तो आप कम समय में अच्छे ढंग से याद कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो इससे पहले विल्फ्रेडो पेरेटो का ये नियम 80-20 नियम जान लीजिए। यानी कि अगर आप किसी भी चीज पर याद करना ही क्यों ना हो या कोई काम करना क्यों ना हो, अगर किसी चीज पर 20% एफर्ट डालते हैं तो आपका 80% रिजल्ट दिखाई देने लगता है। यानी कि 20% भी आप किसी चीज पर एफर्ट डालेंगे तो 80% रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। तो आज मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा। देखिए, फर्स्ट, फोकस बढ़ाना सीखें। यानी कि पढ़ाई के लिए शांत और ध्यान केंद्रित करने वाला माहौल चुनना है। यानी कि जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे, जहां पर आपको अशांति जैसा फील ना हो, अगर आप ऐसी जगह चुनेंगे तो आपको पढ़ाई में मन लगेगा। और साथ ही मोबाइल और अन्य उन चीजों को हटा देना है जो आपको ध्यान भटकाए पढ़ाई में। समझना है, ठीक समझना है। सेकंड, चीजों को छोटे हिस्सों में तोड़ें। यानी कि बड़ी बड़ी जानकारी, बड़ी बड़ी आंसर जो होते हैं उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर, यानी जो बड़ा हिस्सा है आपका उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर याद करना है, समझकर याद करना है। यानी कि कोई आंसर आपका है, कोई प्रश्न का आंसर है, बड़ा आंसर है, तो उसको 3 से 4 भागों में बांट लें और उसको एक एक करके याद करें। ऐसे करने से आपको अच्छा ढंग से याद भी होगा और अच्छे से ऐसा याद होगा कि आप कभी भुलाओगे भी नहीं, और भी कम समय में अच्छे ढंग से याद होगा लॉन्ग टाइम के लिए। इसलिए आपको बड़ी बड़ी आंसर, बड़े बड़े जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में करके आपको याद करना है। तो कैसे याद करना है, कैसे, हाउ, कैसे? जो जानकारी बड़ा है, जो आंसर बड़ा है, उसको छोटा छोटा हिस्सा में कर लेना है, 3-4 हिस्सा में कर लेना है और एक एक करके अच्छे ढंग से समझकर याद करना है। ठीक समझ रहे हैं ना, समझना है। थर्ड, विजुअलाइजेशन का सहारा लें। यानी कि जो आपका उत्तर है, जो आपका आंसर है, जो आपका पैराग्राफ है, जो आपका जानकारी है, उसको एक तस्वीर के रूप में दिमाग में सोचना है, आरेख करना है। यानी कि जो आपका आंसर है, जो आपका उत्तर है, जो आपका पैराग्राफ है, उसको एक तस्वीर के रूप में दिमाग में सोचना है और सोच सोच कर याद करने का प्रयास करना है। यानी कि जैसे देखिए, ये हमारा पैराग्राफ है, ठीक, इजी डज इट, यानी कि पैराग्राफ है। तो आपको इसको याद तो करना है, लेकिन इसको आपको दिमाग में इस पेज को सोचना है कि इस पेज में क्या लिखा हुआ है। अगर आप इस तरह याद करेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए, हमेशा के लिए याद रहेगा, क्योंकि विजुअलाइजेशन से हर एक चीज याद रहती है। कैसे आप मूवी देखते हैं तो आपको एक एक सीन आपका माइंड में याद रहता है ना। तो उसी तरह आपको अपने आंसर को, अपने पैराग्राफ को, अपने उत्तर को, अपने जानकारी को विजुअलाइजेशन का सहारा लेना है। यानी कि उसको एक तस्वीर के रूप में दिमाग में सोचना है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो कम समय में याद भी होगा और कम समय में लॉन्ग टाइम के लिए अच्छे ढंग से याद होगा। ये नहीं कि आंसर देख लिया, उसको रट रहा है, बक रहा है मुंह से। रट कर याद तो कर लेंगे लेकिन याद नहीं होगा अच्छे ढंग से लॉन्ग टाइम के लिए। इसलिए विजुअलाइजेशन का सहारा लेना है, तस्वीर के रूप में अपने दिमाग में सोचना है, आरेख करना है। फोर्थ है, एक्टिव रिकॉल तकनीक का उपयोग करें। यानी कि जो आपने पढ़ा है, जिस पैराग्राफ को पढ़ा है, जिस आंसर को पढ़ा है, उसे बिना देखे खुद से याद करने का प्रयास करना है। खुद से याद करने का प्रयास करना कि मैंने आखिरकार क्या पढ़ा था। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको याद होगा, कह रहे मैंने तो ये पढ़ा था, इसके बाद ये होगा, ये आपके माइंड में ख्याल आएगा। और जब ये ख्याल आएगा तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए मेमोराइज होगा, आपको याद होगा अच्छे ढंग से, आपके माइंड से याद होगा और रट कर याद नहीं होगा। इसलिए एक्टिव रिकॉल का उपयोग करना है कि मैंने क्या पढ़ा था, खुद से बिना देखे। अगर आप ऐसा पढ़ेंगे तो क्या होगा, कम समय में लॉन्ग टाइम के लिए याद होगा।
समझना है इसको। फिफ्थ, लिखकर याद करें, यानी कि जो आपने पढ़ा है, जिस आंसर को आप पढ़ रहे हैं, जिस पैराग्राफ को आप पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, उसको विजुलाइजेशन के साथ एक कागज पर लिखकर याद करने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा कीजिएगा तो क्या होगा, कम समय में अच्छे ढंग से याद होगा। इसलिए लिखकर प्रयास करना है आपको उत्तर को। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कम समय में अच्छे ढंग से लॉन्ग टाइम के लिए मेमोराइज होगा आपका आंसर, उत्तर। तो समझा ना आपने ना कैसे याद करना है ना। तो अगर आप इन 5 टिप्स को फ्लो करके आप अच्छे ढंग से याद करने का प्रयास करेंगे तो कम समय में अच्छे ढंग से याद होगा लॉन्ग टाइम के लिए। तो समझना है भाई बहन, ठीक। और हाँ, फाइनली मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ पर भी ध्यान देना है। ये नहीं कि आप सिर्फ पढ़ने बैठ गए तो पढ़ ही रहे हैं, नहीं, हेल्थ पर भी ध्यान देना है। पढ़ाई करते समय आपको हेल्थ पर भी ध्यान देना है, क्योंकि हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। हेल्थ हमारे शरीर के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करो तो 10 से 5 मिनट का एक ब्रेक्स ले लें। पढ़ाई करते समय 10 से 5 मिनट का ब्रेक्स ले लें, यानी कि अप्रॉक्स आपने 1 घंटा पढ़ा तो आप 10 से 5 मिनट का एक ब्रेक ले लें, जिसमें कुछ खा लें, जिसमें कुछ मस्ती कर लें, ठीक। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका हेल्थ भी ठीक रहेगा, आपका शरीर से एक ऐसी ऊर्जा निकलेगा जो आपको पढ़ाई की क्षमता को बढ़ाएगा। तो इस तरह आप अपने पढ़ाई को अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। तो समझा ना। इसलिए क्या करना है आपको, इसलिए क्या करना है व्हाट है, पढ़ाई करते समय ब्रेक्स भी लेना है कि ताकि आपका हेल्थ पर ध्यान रहे। समझ रहे ना, हेल्थ पर ध्यान रहे, आपका शरीर पर ध्यान रहे। ये ना कि सिर्फ पढ़ाई तो पढ़ाई नहीं, हेल्थ है तभी पढ़ाई हो रही है। तो इस तरह आपको समझना है। और फिर से बोल रहा हूं, कम समय में याद करने के लिए इन 5 टिप्स को फॉलो करना है। सिर्फ कम समय में क्या, कम से कम समय में आपको अच्छे ढंग से लॉन्ग टाइम के लिए आपका आंसर, आपका पैराग्राफ दिमाग में अटक जाएगा बिना रटे हुए नहीं कि रट रहे हैं, आंसर मिल गया स्कूल से कॉलेज से, इसको रट रहे हैं। रणनीति विद्या नहीं, मेमोराइज करना है कि ताकि आपका उससे एक जिंदगी बने। कोई आपको 2-4 आदमी पूछ दे कोई सवाल उस तरह का तो फटाक से बोल दो। इसलिए आपको अच्छे ढंग से कम समय में याद करना है। तो क्या करना है, क्या करना है, इन 5 टिप्स को अच्छे ढंग से फॉलो करना है, ठीक। समझ रहे हैं ना, समझना है। और हाँ, अगर आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कैसा प्रॉब्लम होता है, बस 6200468136 पर बिना हिचकिचाहट का कॉल कर देना है। धन्यवाद।